अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल। आज मैं अपने साथियों से जो पेरेंट्स के रूप में हैं, समाज के महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग के रूप में हैं, उनसे कुछ बातें करना चाहता था। अभी दशहरा गया, दिवाली आ रही है। हम उत्सव में बिजी हैं या मनोरंजन में, सवाल खड़ा है। हम बाहर के रावण को तो मार रहे हैं, अपने भी रावण को मार रहे हैं क्या? हम बाहर तो रोशनी कर रहे हैं, क्या भीतर भी रोशनी हो रही है क्या? कहीं हम मानव जीवन का लक्ष्य तो नहीं भूल गए? कहीं हम यहां होने के पर्पस को तो नहीं भूल गए? दोस्तों, आज इसी बारे में बात करने के लिए मैं आपसे वीडियो पर आया। मानव को ही शिक्षा की जरूरत है। प्रकृति की चारों अवस्थाओं में, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड हो, प्लांट हो, एनिमल हो या ये ह्यूमन वर्ल्ड हो, पहले तीनों वर्ड अपनी उपयोगिता और पूरकता में कंप्लीट हैं। सिर्फ ये ज्ञान अवस्था को ज्ञान से उसकी राह को दिखाना है। पर हो क्या रहा है? हम संदर्भों को, हम इतिहास को रिपीट करते जा रहे हैं और ये कह रहे हैं अब हम साफ हो रहे हैं। दोस्तों, बाहर के रावण को नहीं, भीतर के रावण को जलाना है, इसकी जरूरत है। परंतु कर क्या रहे हैं? हम शिक्षित और साक्षर होने में, साक्षर होने को बड़ा मान रहे हैं। अर्थात मैंने इस तरह की किताबें पढ़ ली हैं, मैं बीए की तक किताब पढ़ चुका हूं, मैं एमए तक किताब पढ़ चुका हूं, और भारत एक वो भूमि रही है जहां साक्षरता से बड़ी शिक्षित होने पर गौरव करता था। हम विश्वगुरु शिक्षित होने के होंगे, हम उसके विश्वगुरु बनेंगे जहां हम विश्व को राह दिखा सकेंगे जीने की। दोस्तों, प्रेजेंट मॉडर्न एजुकेशन एक स्किलिंग है। ये स्किलिंग है। आप बहुत अच्छे व्यक्ति, मैं कहता हूं, कई बार मैं देखता हूं कि मैं रामायण महाभारत को, इसको रामायण को देख रहा था, राम रावण युद्ध को पढ़ और समझ रहा था, तो लोगों ने कहा कि रावण भी एक विद्वान था। मुझे आज ये सोच करके बहुत दुख होता है कि विद्वान भी एक रावण हो सकता है। मॉडर्न एजुकेशन ने सबको इस तरह कर दिया। वर्ड का न्यू लर्निंग ऑर्डर। अब तक क्या था कि स्किल आ जाएगी, वो आदमी समझ जाएगा और इस तरीके से वो जीना सीख जाएगा। हमने सैकड़ों साल से करके देखा, नहीं हुआ। तो वर्ड का न्यू लर्निंग जो ऑर्डर है, जो यूनेस्को के चारों पिलर्स को पूरा करता है, उसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन और ज्ञान से हमें इस बात को समझना पड़ेगा, लर्न टू नो। वो जाने उस ज्ञान से, इसको हम बोलेंगे एटीट्यूड। ये टी फॉर्म में होगा, इसको हम जानेंगे एटीट्यूड। इसके बाद यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जो ट्रेडिशनल एथिक्स से मैच करके बने, और वो होगी उसकी बिलीफ, वो होगी उसकी समझ। लर्न टू बी, लर्न टू नो पहले था, लर्न टू बी। उसके बाद लर्न टू डू, जो ये टी फॉर्म में है, उसका लर्न टू डू, ये है साइंस, ये है स्किल। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है, लर्न टू लिव टुगेदर। तभी एक इंसान अपनी प्रामाणिकता दे पाएगा। एक ये जो मानव, राक्षस मानव और पशु मानव के रूप में है, मानव बन के अपनी प्रामाणिकता दे पाएगा। ये वर्ड का लर्निंग ऑर्डर बनेगा। तब हम ये नहीं कहेंगे कि रावण भी विद्वान था, या तो विद्वान था या वो रावण था। आज एक एक आदमी, उस रावण के तो 10 ही सिर थे, आज एक एक आदमी सैकड़ों सिर लेके घूम रहा है। हर घड़ी में उसका सिर चेंज हो जाता है, और ये पूरे संसार का हो रहा है। अगर मैं मिडिल ईस्ट देखूं तो डर से शासन, अगर मैं यूरोप को देखूं तो संवेदनाओं की आजादी से, और अगर मैं एशिया को देखूं तो ये मिक्स कल्चर पे चलता है। बड़ा देखा तो पूंछ मोड़ ली, छोटा देखा तो शोषण कर लिया। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि को एग्जिस्टेंस का, अब वक्त आ गया कंपटीशन का नहीं, कोऑपरेशन का वक्त आ गया है। किसी को कंपीट करने के लिए जान देने की जरूरत नहीं है, कोऑपरेट कर लो, हम उसके साथ संधि कर लें, आओ, क्योंकि जरूरत उसकी भी है, जरूरत हमारी भी है। इस को एग्जिस्टेंस के इरा में, युग में, कोई भी एग्जिस्टेंस कैसा हो,
इसीलिए क्योंकि ये ज्ञान वर्ड है, तो ज्ञानी कैसा हो, तो शिक्षा कैसी हो। शिक्षा में बार बार बदलाव इसलिए है क्योंकि अंतिम लक्ष्य की तैयारी नहीं है। तो शिक्षा कैसी हो, शिक्षा हो जीने के लिए ज्ञान, जिंदा रहने के लिए नहीं। क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपके किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन सबको पता है क्या क्या करना है। जीने के लिए जीना, स्वयं में जीना, स्वयं से परिवार को संतुष्ट, परिवार से समाज, समाज से समुदाय, समाज और होते हुए राष्ट्र और अंतरराष्ट्र में जीना। और ज्ञान का मतलब जिससे जीवन उत्सव पूर्वक जिया जा सके। मैंने शुरू में ही कहा कि उत्सव पूर्वक का मतलब होता है जहां आपकी भागीदारी है। मनोरंजन का मतलब है कि मैं सिनेमा हॉल गया, कुछ लोगों ने, कुछ टेक्नीशियन ने, कुछ लोगों ने अपना नाच गाना किया और मैं देख के खुश हो रहा हूं। मेरी भागीदारी नहीं है, सिर्फ मेरी भागीदारी मैंने बिल चुकाया है। उत्सव का अर्थ है जहां पर मेरी भी भागीदारी है। इसीलिए मैंने कहा कि आज के सभी त्योहार उत्सव नहीं हो रहे, मनोरंजन हो रहे हैं। तो जिससे ज्ञान का मतलब जिससे जीवन उत्सव पूर्वक जिया जा सके। अब यदि आप एजुकेटेड हैं तो पहचान क्या है, कैसे पता लगे कि आप साक्षर हैं या शिक्षित हैं। तो साक्षर तो वो है जो कोई भी किताब पढ़ सकता है और वो एक बार का ज्ञान है, समझ आया नहीं आया ये व्यवहार में प्रामाणिकता चेक ही नहीं होती। अब शिक्षित वो चेक करने का तरीका है। कैसे? दोस्तों, यदि आप शिक्षित हैं तो पहले आप स्वस्थ होने चाहिए। स्वस्थ में पहले मानसिक और फिर शारीरिक। क्योंकि अगर मानसिक ये स्वस्थ नहीं है, मानव की परिभाषा यही है कि वो मानसिक यदि स्वस्थ नहीं है तो यकीन मानिए शारीरिक रूप से वो प्रॉब्लम पैदा करेगा ही। क्योंकि कहते हैं यदि आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप प्रॉब्लम के भागीदार हैं, इसका मतलब। तो दोस्तों, स्वस्थ हो पहले मानसिक फिर शारीरिक। और आप तो जानते हैं कि 70 से 80% डिजीज साइकोसोमेट्रिक्स है। बीमारी पहले मानसिक तरीके से तैयार होती है और फिर वो शरीर में और बाकी जगह दिखती है जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। क्योंकि आदमी व्यक्तित्व और प्रतिभा दो ही जगह रहता है। हमने इसीलिए अपने स्कूल में मुनि इंटरनेशनल में डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट करके डिपार्टमेंट बनाया और कई सफल केसेस में करके दिखाया। उसके बाद शिक्षित आदमी की दूसरी पहचान है कि वो समृद्धि पूर्वक जिए। समृद्धि पूर्वक मतलब हाथ में स्किल हो, खाली बाबागिरी ना हो, खाली शब्द ना बेचे, शब्द वीर ना बने, और लोग कहते हैं बिना सूर्ण का हाथी ना हो। तो दोस्तों, समृद्धि पूर्वक जिए, उसको अपनी आवश्यकताएं पता हो। प्रकृति तो आप एक लगाओ 100,000 देती है, मगर व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं पता हो। तीसरा, प्रत्येक संबंध तृप्ति के अर्थ में हो, मतलब संबंधों में तृप्ति हो। अगर ये नहीं होगा तो यकीन मानिए जो वर्तमान का परिदृश्य चल रहा है, आज शादी बात होती है और उसके वीडियो जब तक ले वापस आते हैं बन करके एल्बम में, तब तक ले तलाक की फाइलें लग जाती हैं। आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई अगर एलियन ऊपर से देखे तो दो लोग एक साथ रहते हैं, झगड़ा करते हैं, शाम को फिर सो जाते हैं ताकि दोबारा आना जाना ना पड़े। ये कैसा परिवार है? हमने घर घर में गीता रखी हुई है, घर घर में रामायण है, मगर घर घर में महाभारत हो रही है। तो संबंधों की तृप्ति समझे। चौथा, व्यवस्था में भागीदारी। मेरे साथियों, यदि आप सक्षम हो और व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर रहे हो, यकीन मानना आप किसी बेवकूफ के द्वारा रूल किए जाएंगे। तो व्यवस्था में भागीदारी पर बहुत काम करें। तो 4 शिक्षित आदमी की पहचान है और 3 भूत हटाने हैं। 3 भूत जो दिखते नहीं है, आदमी को लगता मेरे पर है नहीं, मगर होते हैं, जिसमें लाभो उन्मादी अर्थशास्त्र है। मतलब लाभ का उन्माद है कि पैसा ही सब कुछ है। दूसरा, कामोन्मादी मनोविज्ञान। ऐसा मनोविज्ञान मत पढ़ाइए जो ये कहे कि जितना सुख है वो इंद्रियों में ही है। चौथा, भोगोन्मादी समाजशास्त्र की सुविधाई जीवन शैली है। इस तरह की बातें मत करिए। जीवन शैली सिर्फ सुविधा ही नहीं है। अगर सुविधाई जीवन शैली होती कि भाई मेरे कमरे में एसी लगा है तो आज घरों के झगड़े नहीं होते, तब कोर्ट नहीं होती,
तब तो कोल्ड स्टोरेज होते जहां दो विपक्षी पार्टियों को बैठाते और सुविधा के कारण, उस एसी कारण झगड़े शांत हो जाते। दोस्तों, कभी जेलें हुआ करती थी, स्टेट लेवल पे 2-4 होती थी, फिर अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गई, मैंने सुना है ब्लॉक लेवल पे होने जा रही है और गांव लेवलों पे इंतजार कर रही है। वक्त आ गया है, क्योंकि किसी सेब के पेड़ के आगे 1000 साल तपस्या करी जाए तो सेब आम नहीं देगा। किसी शेर या सियार या भालू के आगे, जो मांसाहारी जीव हों, उनके आगे कितनी भी ज्ञान का पाठ किया जाए, कितना भी प्रदर्शन किया जाए, योगा करी जाए, कुछ भी करी जाए, सिखाई जाए, वो कभी मांसाहारी से शाकाहारी नहीं होंगे मजबूरियों को छोड़ करके। परंतु इंसान ऐसा है कि कंधे पे हाथ रखा जाए, दिल पे चोट मारी जाए तो उंगली मार डाकू भी महर्षि बन जाता है। दोस्तों, अब नहीं चाहिए इस युद्ध में कि विद्वान भी, एक रावण भी विद्वानता नहीं चाहिए। अब विद्वान है तो रावण नहीं होना चाहिए, और रावण हो तो विद्वान नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।